मनोज सिंह काका मेरे साथ है। मनोज जी, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, जी जी दलित हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, कौन जात हो, क्या जाति है, ये बड़े सामान्य प्रश्न है। उत्तर प्रदेश से मैं भी आती हूँ और ये कोई चौंकाने वाला प्रश्न नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ओबीसी के लिए या फिर पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या किया, सरकारों में रहते हुए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी? क्योंकि अब आप विपक्ष का हिस्सा है, इसलिए बड़ा आसान है आवाज उठा देना, बड़ा आसान है मांग कर देना। आपने क्या किया? जी जी गरिमा, आपके इस गरिमापूर्ण उपस्थिति को इस नए मंच पे पहले तो हम अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। और आपने बड़ा ठीक सवाल कहा है और मैं आलोक भाई को बहुत ध्यान से सुनता हूँ, चूँकि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर के साथ उनकी आज जो बौद्धिक धांधली मैंने देखा। जाति जनगणना इस देश में पहली बार 1931 में कराई गई है, आपने उद्धृत करा, और तब का ये आंकड़ा है कि उस समय इस देश में जो ओबीसी है उसकी 52% हिस्सेदारी थी। आज के दौर में तो अगर जातिगत जनगणना अगर हो तो मैं समझता हूं कि ओबीसी की जो संख्या होगी वो 70% से ज़्यादा होगी। चाहे वो काका कालेलकर आयोग रहा 1953 से 55, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट रही 79 से 80, चाहे दक्षिण भारत में रमण कमीशन की रिपोर्ट रही 1968 से 70, सबने ये मांग करा कि जातिगत जनगणना इस देश में जरूरी है। और वो इसलिए मांग करा गरिमा जी कि इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि लोगों के बीच में जो पिछड़ेपन और गरीबी का जो मेन कारण है, जो मेन कारक है, इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि लोगों के गरीबी का जो मेन कारक है, कारण है, वो जाति। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जो सवाल आपने किया, क्या भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए बड़ा बौद्धिक धांधली से आलोक भाई बच रहे हैं। एक तरफ सरकार के प्रवक्ता से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को वो अलग कर रहे हैं। आप देखिए, कल के दिन में इन्हीं जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रिंज एलिमेंट कह देती है, उसको हिंदी में लंपट कहते हैं, बड़ा खराब शब्द है। मैं ये जानना चाहता हूं, आपको अगर पीछे ले जाएं, 1999 में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने ये निर्धारित किया गया कि अब जातिगत जनगणना 2001 में होगी, और संयोग से प्रभात झा का सत्ता में संपादकीय है। और प्रभात झा और भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब अटल जी उसके बाद प्रधानमंत्री हुए इस देश के, तो जो जातिगत जनगणना कराने का जो 2001 में सवाल था उसको अटल जी ने पलट दिया। और इस देश में जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराई जाती है गरिमा जी कि जो कुछ लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, जिनका हर वर्ग में, संस्थान में, व्यवस्था में, सरकार में, वो जानते हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो उनके शोषण की तस्वीरें बाहर आ जाएगी। आलोक भाई कह रहे थे कि देश भूखमरी से नहीं मर रहा। अरे कहाँ हो, कहाँ पढ़ते लिखते हो कि नहीं? आप सुन तो लीजिए, इस देश की भूखमरी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति क्या है? 7वें पायदान पर हैं। इस देश में 300 मिलियन लोग रोज भूखे सोते हैं। वो कौन लोग थे जो निर्धारित कर दिए कि इस विशेष जात के लोग सिर्फ चमड़ा का काम करेंगे, इस विशेष जात के लोग सिर्फ भेड़ चराएंगे, इस विशेष जात के लोग सिर्फ सब्जी खरीदेंगे? वो कौन लोग थे? और वो लोग जानते हैं। मनोज जी, आज देश के IIT, IIM में, आज उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, सुन लीजिए भैया, मैं खत्म कर रहा हूं, प्लीज भैया, मैं खत्म कर रहा हूं। मंडल कमीशन की जो 42 आयोग संस्तुतियां, उसमें से 5-6 सिर्फ लागू की गई। आप बताइए, शिक्षा में 2006 में लागू किया गया। 7 बताना तो आपको भी पड़ेगा मनोज जी, बताना तो आपको भी चाहिए, शिक्षा में बताना तो आपको भी चाहिए कि आप 2005 से जो कोशिशें कर रहे थे। मनोज जी एक तरफा नहीं, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, बड़े सम्मान के साथ एडिशन रख रही हूँ। 2005 में आप चाहते थे कि 17 ओबीसी की जातियां SC में शामिल हो जाएं। 2005 में मुलायम सिंह की सरकार थी, आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर 2016 में जब चुनाव बिल्कुल सर पर थे, मुझे याद है अखिलेश यादव ने फिर से नोटिफिकेशन जारी किया। यानी कि जिन जातियों का भला आप चाहते हैं, क्या आप नहीं जानते थे कि नोटिफिकेशन खारिज होगा, उसमें लूप होल्स हैं, उसमें खामियां? 2015 से आपको 2016 लग गया, 11 साल लग गए आपको। खैर, लेकिन ये चलती रहेगी सियासत की पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी पैनल में और
मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी, आपको मौका आपने दूंगी। गंभीर सवाल किया। हाँ। 31 दिसंबर 2016 को विधानसभा में प्रस्ताव पास करके हमने भेजा, लेकिन 2016 में केंद्र में मोदी सरकार थी जो दलितों पिछड़ों का विरोधी है। वो सांकेतिक प्रदर्शन और सांकेतिक भागीदारी तो दिखाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों को हाशिए पे रखना उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, मनोज सिंह काका, उसको मोदी सरकार ने खारिज नहीं किया। खैर, क्योंकि मैं जब गलत फैक्ट दिए जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं। राजीव जी, श्रेय लेने की कोशिश है क्या?